वेलकम टू रोबस्ट न्यूज। रोबस्ट न्यूज में आपका स्वागत है। सरकार ने कोविड-19 की दवा पर पतंजलि से मांगा ब्यौरा, जांच पूरी होने तक प्रचार पर रोक। योग गुरु रामदेव ने मंगलवार को कोरोनिल नाम की दवाई लॉन्च करते हुए इसके कोविड-19 के इलाज में 100% कारगर होने का दावा किया था। इसके बाद आयुष मंत्रालय ने इसके विज्ञापन पर रोक लगाते हुए कंपनी से इसके क्लिनिकल ट्रायल और रिसर्च आदि का ब्यौरा देने को कहा है। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में अपनी राय दें। ट्विटर पर आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं। योग गुरु रामदेव की पतंजलि आयुर्वेद ने कोविड-19 के इलाज में 100% कारगर होने का दावा करते हुए मंगलवार को बाजार में एक औंधी उतारी। इसके कुछ ही घंटे बाद आयुष मंत्रालय ने उसे इस औषधि में मौजूद विभिन्न जड़ी बूटियों की मात्रा एवं अन्य ब्यौरा यथाशीघ्र उपलब्ध कराने को कहा। साथ ही मंत्रालय ने विषय की जांच पड़ताल होने तक कंपनी को इस उत्पाद का प्रचार भी बंद करने का आदेश दिया है। पतंजलि आयुर्वेद ने कोरोनिल दवा पेश करते हुए मंगलवार को दावा किया कि उसने कोविड-19 का इलाज ढूंढ लिया है। हालांकि मंत्रालय ने कहा कि इस दावे के तथ्य और बताया जा रहे हैं। वैज्ञानिक अध्ययन के ब्यौरे के बारे में उसे जानकारी नहीं है। पतंजलि को सैंपल साइज, स्थान एवं उन अस्पतालों का ब्यौरा देने को कहा गया है जहां अनुसंधान अध्ययन किया गया है। एनडीटीवी की रिपोर्ट के अनुसार मंत्रालय ने पतंजलि ग्रुप से कहा कि जब तक इस दावे के परीक्षण होने तक इस दवा की प्रचार प्रसार न करे। साथ ही उत्तराखंड सरकार के संबंधित लाइसेंसिंग अथॉरिटी से इस प्रोडक्ट की अप्रूवल की कॉपी भी मांगी गई है। बता दें कि इस बात का कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है कि यह दवा कोविड-19 के इलाज में कारगर है। न ही स्वास्थ्य मंत्रालय और न ही ICMR द्वारा इसे स्वीकृत किया गया है। मंगलवार शाम आयुष मंत्रालय ने एक बयान में कहा, संबद्ध आयुर्वेदिक औषधि विनिर्माता कंपनी को सूचित किया गया है कि आयुर्वेदिक औषधि सहित दवाइयाँ का इस तरह का विज्ञापन औषधि एवं चमत्कारिक उपाय आपत्तिजनक विज्ञापन अधिनियम 1954 तथा उसके तहत आने वाले नियमों और कोविड-19 के प्रसार के मद्देनजर केंद्र सरकार द्वारा जारी निर्देशों से विनियमित होता है। इससे पहले मंगलवार दिन में हरिद्वार स्थित पतंजलि योगपीठ में संवाददाताओं से रामदेव ने कहा, यह दवाई 100% कोविड-19 मरीजों को फायदा पहुंचा रही है। 100 मरीजों पर नियंत्रित क्लिनिकल ट्रायल किया गया, जिसमें 3 दिन के अंदर 69% और 4 दिन के अंदर 100% यानी 100% मरीज ठीक हो गए और उनकी जांच रिपोर्ट नेगेटिव आई। पतंजलि की ओर से बताया गया था कि दवा को बनाने में गिलोय, तुलसी, अश्वगंधा, स्वासी रस आदि का इस्तेमाल किया गया है। कंपनी ने कहा कि 545 रुपये की यह दवा सप्ताह भर के अंदर पतंजलि के स्टोर पर मिलने लगेगी। साथ ही एक लैब भी लॉन्च किया जाएगा जिसकी मदद से ऑनलाइन भी ऑर्डर किए जा सकेंगे। रामदेव ने बताया कि इस प्रोजेक्ट में जयपुर की निम्स यूनिवर्सिटी उनके साझेदार हैं। रामदेव ने कहा, हम आज कोरोना की दवाएं कोरोनिल और स्वासरी पेश कर रहे हैं। हमने इन दवाओं के 2 ट्रायल किए हैं। पहला क्लिनिकल कंट्रोल स्टडी है जो दिल्ली, अहमदाबाद और अन्य कई शहरों में किए गए हैं। उन्होंने बताया, ट्रायल में हमने 280 मरीजों को शामिल किया और 100% मरीज ठीक हो गए। हम कोरोना और उनकी जटिलताओं को काबू करने में सक्षम रहे। इसके साथ सभी जरूरी क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल किए गए। इससे पहले न्यूज लॉन्ड्री वेबसाइट द्वारा एक रिपोर्ट पतंजलि के मैनेजिंग डायरेक्टर आचार्य बालकृष्ण द्वारा एक साक्षात्कार में कोरोना के इलाज, दवाई बनाने और इसके क्लिनिकल ट्रायल संबंधी दावों पर सवाल उठाए गए थे। रिपोर्ट में बताया गया था कि आचार्य बालकृष्ण द्वारा दावा किया गया है कि कोरोना संक्रमित हजारों मरीजों का इलाज पतंजलि की दवाओं से हुआ है। वहीं पतंजलि रिसर्च फाउंडेशन की टीम के सह प्रमुख वैद्य निश्चल नरेंद्र पांड्या ने कहा था कि कोरोना वायरस के 100 से ज़्यादा मरीज आयुर्वेदिक औषधियों से ठीक हुए हैं और यह हल्के लक्षण वाले मामले थे। खबर कैसी लगी? चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में अपनी राय दें। आपका दिन शुभ रहे। थैंक्स ऑडियंस, थैंक्स लिसनर।